नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। कार्तिक 10 साल का एक प्यारा सा मासूम सा लड़का था। पूरी कक्षा में उसकी सिर्फ एक ही मित्र थी, प्यारी सी कृतिका, जो हंसती तो ऐसा लगता मानो चारों ओर फूल ही फूल खिल गए हों। कार्तिक और कृतिका की पक्की दोस्ती हर जगह मशहूर थी। उन दोनों को ही बर्फ के गोले खाना बहुत पसंद था। जहाँ कृतिका को सारे स्वादों से भरपूर गोला पसंद आता था, वहीं कार्तिक हमेशा सिर्फ एक ही तरह का गोला खाता। कृतिका अक्सर उसे चिढ़ाते हुए कहती, दुनिया में इतने तरह तरह के स्वाद है और तुझे सिर्फ एक ही गोला पसंद है बुड़बक। कार्तिक हंसते हुए कहता, हाँ वैसे ही जैसे मुझे सिर्फ तू ही अच्छी लगती है और कोई नहीं। यूं ही हंसी खुशी साथ पढ़ते खेलते दोनों के दिन गुजर रहे थे कि कार्तिक के पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था और दोनों मित्र एक दूसरे से बिछड़ गए। तब ना हर घर में टेलीफोन हुआ करता था, ना सोशल मीडिया के दूर होकर भी एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे। कुछ दिन तक कार्तिक और कृतिका के बीच चिट्ठियों का सिलसिला चला। फिर कृतिका के परिवार ने भी उस शहर को छोड़ दिया और दोनों का संपर्क टूट गया। 15 बरस गुजर चुके थे। कार्तिक और कृतिका अब बचपन की दहलीज को लांघकर युवावस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन बचपन की दोस्ती अब भी उनके जहन में जिंदा थी। जब भी वो ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता तो उसके दिलों में एक ही प्रार्थना निकलती, एक बार अपने बिछड़े हुए मित्र से मिलने की प्रार्थना। दफ्तर में एक दिन किसी बात से बहुत परेशान होकर जब कार्तिक अपने कक्ष की खिड़की पर आया, तब उसकी नजर बाहर सड़क पर खड़े बर्फ के गोले के ठेल पर गई। ना जाने कार्तिक को क्या सूझा कि वो अचानक कृतिका के बारे में सोचते हुए अपने पुराने शहर की तरफ निकल गया, जो यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं था। शहर पहुंचते ही बचपन के दिनों की याद करते हुए कार्तिक उस जगह पहुंचा जहाँ वो और कृतिका अक्सर ही बर्फ के गोले खाते थे। संयोग से वहां आज भी एक गोले वाला मौजूद था। आज पहली बार कार्तिक ने कृतिका की पसंदीदा गोला अपने लिए बनवाया और गोला खाते हुए वो वहीं कोने पर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद वहां एक लड़की आई और गोले वाले ने उसको बिना कुछ कहे ही उसे एक गोला बनाकर दे दिया। कार्तिक ने देखा उस लड़की के हाथ में सफेद छड़ी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, उफ, इतनी कम उम्र में ये तकलीफ, और ना चाहते हुए भी उस लड़की को एकटक देखने लगा। उसके जाने के बाद कार्तिक ने गोले वाले से कहा, भैया बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आप उस लड़की को जानते हैं क्या? मैंने देखा बिना उसके कुछ बोले ही आपने उसे गोला बनाकर दे दिया था। गोले वाले भैया बोले, हाँ भैया, बेचारी यहीं पास में ही रहती है, रोज आती है, कहती है बचपन में यही अपने किसी दोस्त के साथ गोला खाती थी और उसके दोस्त को एक ही स्वाद वाला गोला पसंद था। गोले वाले की बात सुनकर कार्तिक की धड़कनें तेज हो गई। उसने किसी तरह खुद पर काबू करते हुए पूछा, उसकी आंखों को क्या हुआ? गोले वाले ने बताया, 6 महीने पहले बेचारी कहीं बाहर गई थी। वहाँ किसी लड़के को देखकर इसे लगा कि वो उसका वही बिछड़ा हुआ दोस्त है। ये पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। वो लड़का तो नहीं मिला, पर बीच सड़क पर बेचारी को दूसरी गाड़ी ने ठोकर मार दी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कार्तिक को अचानक याद आया, 6 महीने पहले एक लड़की उसकी कार के पीछे दौड़ रही थी और उसने ध्यान नहीं दिया और उसे पागल समझकर तेज रफ्तार में वहां से चला गया। कार्तिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यूं भावुक देखकर गोले वाले ने कहा, इस बेचारे की कहानी जो सुनता है वो आपकी ही तरह रो देता है। कार्तिक ने किसी तरह अपने आंसू रोके और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी बिछड़ी हुई दोस्त कृतिका थी। उसके घर का पता लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। कांपती हुई उंगलियों से कार्तिक ने कृतिका के घर के दरवाजे की घंटी बजाई। कृतिका की माँ वीणा जी ने दरवाजा खोला तो कार्तिक ने उन्हें प्रणाम करके अपना परिचय दिया। वीणा जी उसे यूं अचानक सामने देखकर रोने लगी और बोली, बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। वो तो अब देख भी नहीं सकती है, बस दिन रात तुम्हें याद करती है। कार्तिक ने कहा, मुझे सब पता है चाची जी, मुझे बस कृतिका से मिलना है। वाणी जी ने कार्तिक को कृतिका के कमरे में पहुंचा दिया। कृतिका कुर्सी पर बैठी ख्यालों में खोई हुई थी।
कार्तिक ने उसके पास गया और बचपन की तरह चुपचाप पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। कृतिका ने उसके स्पर्श पहचान लिया और रूधे हुए गले से बोली, अब इसकी ज़रूरत नहीं है बुड़बक, मुझे वैसे भी दिखाई नहीं देता है। दोनों बिछड़े हुए मित्र एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। थोड़ी देर के बाद खुद को संयत करते हुए कृतिका बोली, इतने सालों के बाद मिले हो और विडंबना देखो, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती। तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरी पीछे भागने से तुम्हारी यह हालत हुई। जो चाहे सजा दे दो मुझे। कार्तिक ने कृतिका के पैरों पर गिरते हुए कहा। कृतिका जल्दी से पीछे हटते हुए बोली, चुप बुड़बक, तुम्हारी क्या गलती है? मैं ही पागलों की तरह तुम्हें बीच सड़क पर दौड़ पड़ी थी। क्या करूं, अचानक तुम्हें देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाई थी। एक दूसरे को हाथ थामे अब दोनों खामोश थे। कुछ देर के बाद खामोशी तोड़ते हुए कृतिका ने कहा, पता है बुड़बक, मैं हमेशा सोचती थी कि जब तुम मिलोगे तुमसे पूछूंगी मुझसे शादी करोगे, पर अब तो मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। बस इतना करना, कभी कभी मुझसे मिलते रहना। कार्तिक ने सहसा उसे सीने से लगा लिया और कहा, खबरदार फिर ऐसा कहा तो कि तू मेरे लायक नहीं है। तेरे चक्कर में अब तक कुआरा बैठा हूँ। अब रहम कर दे अपने बुड़बक पर और हमेशा के लिए थाम दे मेरा हाथ। उसकी बात पर हाथ पर कृतिका बोली, पर मैं देख नहीं। कार्तिक ने उसकी बात अधूरी रहते हुए उसके ओठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस अब और कुछ नहीं। उन दोनों के परिवार वालों ने मिलकर खुशी खुशी दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दी। सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। अचानक कार्तिक ने कहा, मैं शादी के पहले अपने होने वाली पत्नी को एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। सबके पूछने पर कार्तिक ने बताया कि उसने आंखों के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर बंसल को कृतिका की रिपोर्ट्स दिखाई है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि कृतिका की आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये इलाज बहुत महंगा है। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा। कार्तिक बोला, आप सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब तक मेरे पास जितनी बचत है उसके साथ थोड़ा लोन लेकर मैं ये खर्च आसानी से उठा सकता हूँ। कृतिका घबरा कर बोली, अगर तुम्हें मेरी आंखें ना होने से कोई ऐतराज़ नहीं है तो फिर ये पागलपन करने की क्या ज़रूरत है? अपना सब कुछ मुझ पर लुटा कर क्यों आंखें होते हुए भी प्यार में अंधे बन रहे हो बुड़बक? क्योंकि अब मेरी सब कुछ तुम हो। अपने होने वाले पति की काबिलियत पर भरोसा रखो। वो बहुत जल्दी सारा लोन चुकाकर अपने सारा वेतन ईमानदारी से तुम्हारे हाथों में लाकर दिया करेगा। वैसे भी प्यार तो अंधा ही होना चाहिए था, जिस्म, शक्ल, कपड़े और उसके पैसों से नहीं, इंसान से किया जाए। कार्तिक ने कृतिका के हाथों को थामते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर कृतिका मुस्कुरा कर पड़ी। उन दोनों के परिवार वाले अपने बच्चे के सुखद भविष्य को लेकर अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे। अब जब सब कुछ तय हो चुका था तो क्या हम दोनों को इजाज़त मिलेगी कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर इस खुशी के मौके को यादगार बनाएं? कार्तिक ने कृतिका और अपने परिवार वालों की तरफ देखते हुए कहा। सबकी सहमति मिलते ही बचपन बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक दूसरे का हाथ थामे चल पड़े उसी जगह जहां उनके बचपन की सबसे मीठी यादें थीं और जिसकी वजह से वो एक बार फिर से साथ थे। अपनी पसंदीदा बर्फ़ के गोले मिलने की जगह आज कार्तिक और कृतिका दोनों के हाथों में एक दूसरे के पसंद के बर्फ़ का गोला मुस्कुरा रहा था कि दोनों मित्र जो अब जन्मों जन्म के साथ ही हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।